हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक, पिछले टॉपिक में हमने एल्केन बनाने की विधियां और उनकी रासायनिक गुण और उपयोगों के बारे में पढ़ा। उसमें हमने दो सदस्य थे, मेथेन और एथेन, उनकी प्रयोगशाला विधि भी पढ़ी और उनके रासायनिक गुण भी हमने पढ़े। उसमें हैलोजनीकरण भी इम्पॉर्टेंट था। इसी क्रम में आज एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। इनका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण सदस्य एथिलीन होता है। इसे ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिनिक डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं और ओलिफिन्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जो एथिलीन डाइक्लोराइड होता है उसका जो नेचर है वो ऑयल की तरह होता है। इसलिए ये जो बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण सदस्य है वो एथिलीन है, क्योंकि यहाँ हम एथिलीन को ही समझाएंगे। C2H4, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होता है, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ 3 सिग्मा बन रहे हैं। 3 सिग्मा बनने पर sp2 संकरण होगा। यहाँ पर भी 3 सिग्मा बन रहे हैं, इस पर भी sp2 संकरण होगा। जिस एल्केन में sp3 होता है और एथिलीन में sp2 संकरण होता है। इनकी आकृति ट्राइगोनल, त्रिकोणीय होती है और इसके बनाने की विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है एल्काइल हैलाइड यानी RX, RCH3C2H5 HClBr के बी हाइड्रो हैलोजनीकरण से। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का हटना। जिस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक KOH का एल्कोहलिक विलयन, जब एथिल ब्रोमाइड यानी CH3CH2Br को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक ये लिखा है, ये एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से ये Br KBr निकल जाता है और यहाँ का एक H यहाँ के OH के साथ H2 निकल जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। तो इसमें से एक H निकला, इसलिए बी हाइड्रोजनीकरण, और एक हैलोजन भी निकला, इसलिए इसे बी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो एथिल एल्कोहल है, निर्जलीकरण का मतलब है जल के निकलने से। एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है। ये ध्यान रखेंगे टेम्परेचर का, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पर ईथर बनने लगता है इसी कंडीशंस में। तो हमको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमें 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे एथिल एल्कोहल, एथिल का सूत्र होता है CH3CH2, ये एथिल, और एल्कोहल OH। तो CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 से 180 पर गर्म करते हैं तो इसका OH और इसका H, एक H यहाँ से, इस वाले C से एक H निकलेगा और इस वाले C से OH निकलेगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा प्लस H2O। ऐसे ही एसिटिलीन के अपचयन से, तो एसिटिलीन में लिंडलार उत्प्रेरक कहलाता है। लिंडलार उत्प्रेरक PdCaCO3 और CH3CO का होल ट्वाइस PB, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट की उपस्थिति में, ये जो है ना, ये लिंडलार उत्प्रेरक का सूत्र है। PdCaCO3 और PdCaCO3 ऑब्लिक CH3CO का होल ट्वाइस PB। लेड एसीटेट में ये दोनों घोल करके हम जो बनाते हैं कि वो होता है लिंडलार उत्प्रेरक। उसकी उपस्थिति में एसिटिलीन को जब हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। अगली है एथेन के बी हाइड्रोजनीकरण से। एथेन CH3CH3 है, इसको Cr2O3 या Al2O3 की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी, एक इसमें से एक इसमें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इसको विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से हम एथिलीन डाइब्रोमाइड के मैथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, एथिल डाइब्रोमाइड की क्रिया मैथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जिंक से कराते हैं तो CH3CHBr2 है। CH3CHBr2 है, मैथिल अल्कोहल है, जिंक है, जिंक की उपस्थिति से गर्म कर रहे हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ZnBr2 बन जाता है। ZnBr2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये निकल जाता है Zn के साथ तो एसिटीन बन जाती। इसी प्रकार अब इसके रासायनिक गुण आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं।
तो रासायनिक गुणों में HBr का उपयोग, HBr, HCl, HI किसी का भी, तो इसे बोलते हैं हैलोजन एसिड का योग। तो यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H को हाइड्रोजन, इसको ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कैसे करते हैं, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो जब HBr से योग कराएंगे तो एक H इस पे चला जाएगा, Br इस पे, क्योंकि एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक बॉन्ड टूट गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि एक H यहाँ चला गया तो CH2 से CH3 हो जाएगा, ये Br यहाँ आ जाएगा, तो H इधर चला जाएगा, Br। ऐसा भी हो सकता है कि H इधर चला जाए, Br, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक पर H चला जाएगा और एक पर Br, इसमें एडिशन रिएक्शन कहलाती है, ऐड हो गया, HBr इस पे ऐड हो गया, तो ये CH3 CH2 Br बनेगा। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है मार्कोनिकॉफ का नियम, असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के से जुड़े जो कार्बन है उसमें समानता हो, डबल बॉन्ड से जुड़े जो कार्बन है उनसे दोनों तरफ समान एल्काइल ग्रुप जुड़े हों या समान हाइड्रोजन जुड़े हों तो वो सम्मित एल्केन कहलाते हैं, सिमेट्री हो। द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर सिमेट्री होती है, समानता होती है, तो उसे सम्मित कार्बन बोलते हैं, सम्मित एल्कीन बोलते हैं। लेकिन अगर समानता नहीं होती है तो उसे असम्मित एल्कीन कहते हैं। ऐसे असम्मित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX अणु को जोड़ते हैं तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। फिर से सुन लें मार्कोनिकॉफ का नियम कि असम्मित एल्कीन पर HBr या HX का योग की क्रिया में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसे मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम में असम्मित एल्कीन पर जो HBr है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसको यहाँ समझ लेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड युक्त है तो इधर C है इधर भी C है, लेकिन इधर C से H2 जुड़ा है, लेकिन इस वाले C से CH3 जुड़ा है, यानी कि ये दो डबल बॉन्ड से ये डायरेक्ट दो कार्बन जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से H2 जुड़ा है और इस वाले कार्बन से CH3 जुड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों की सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिक है, तो असम्मित हैं, और इस पे HBr का ऐड होना है। जब HBr का ऐड होना है तो ये Br सीधे सीधे उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनता है, इसी को मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। फिर सुन लेंगे कि असम्मित एल्कीन पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ जुड़ेगा। इस तरीके से जैसे